जय गुरुदेव। ओम बालाक मंडला वासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों का सबका अभिनंदन करता हूं आपके परिवार सहित, और आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे, प्रेम से होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बहुत ही आराम से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया किन्नरी साधना बताने जा रहा हूँ। किन्नरियाँ भी अपने आप में बेहद खूबसूरत होती हैं और ये सरल और सौम्य स्वभाव की होती है। हाँ, और बहुत जल्दी शीघ्र ही अति शीघ्र ये प्रत्यक्ष हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। इनके ज़्यादा जप करने की भी ज़रूरत नहीं होती। हाँ, और ये साधक का पूरा ध्यान रखती है, पूरा ख्याल रखती है। जो भी व्यक्ति इसको सिद्ध करता है ये छाया की तरह उसकी साथ रहती है और आँख की पुतली की तरह उसकी रक्षा करती है। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, आप स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। वीडियो पूरा ही देखा कीजिए भाई, इससे क्या होता है कि आपको और नहीं तो कम से कम संपूर्ण जानकारी तो प्राप्त होगी, है ना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने परिजनों में, ताकि हर व्यक्ति के पास हमारा ये वीडियो पहुँचे और हर व्यक्ति इनका लाभ, साधनाओं का लाभ, यंत्र मंत्र और तंत्रों का लाभ उठा सके। ठीक है। और आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए तो बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों। मैंने अप्सराओं की कई सारी साधनाएं बताई है, कई अप्सराओं के बारे में मैंने जो है प्रामाणिक साधनाएं आपके सामने दी है। अभी भी और कुछ बताना बाकी है जो मैं धीरे धीरे करके तमाम सारी अप्सराओं के बारे में आपको जानकारी दूंगा और यक्षिणियों के बारे में भी बताऊंगा और योगिनियों के बारे में भी बताऊंगा। अभी किन्नरी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मनोहारी किन्नरी। हाँ, जिस किन्नरी की मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ, जिस साधना को आप सिद्ध करने जाएंगे या सिद्ध करना चाहेंगे वो है मनोहारी किन्नरी। हाँ, किन्नरियों की अपनी एक बहुत खूबसूरत दुनिया होती है और ये पृथ्वीलोक पर मनुष्य के संपर्क में आने के लिए ये भी लालायित रहती है। जिस तरह से अप्सराएं लालायित रहती है उसी तरह से किन्नरियाँ भी मनुष्य के संपर्क में आने के लिए लालायित रहती है। अरे ये ऊब चुकी होती है। हाँ, किन्नरी लोक से ऊब चुकी होती है, देवलोक से ऊब चुकी होती है ना। तो ये क्या है, आतुर रहती हैं कि कोई साधक मुझे सिद्ध करे और मैं उसके पास जाऊं, है ना। तो इस तरह से जो है ये मनोहारी जो किन्नरी है ना, ये बहुत ही मनोहर है। मनोहर का मतलब बहुत खूबसूरत है और इसका एक एक अंग जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता शब्दों में, मतलब सौंदर्य की साक्षात देवी है। हाँ, और किन्नरियाँ तो सभी ऐसी ही होती हैं, अप्सराएं भी सभी ऐसी होती हैं। हाँ, इनके सौंदर्य की आपस में तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, अगर कोई तुलना करना चाहे कि कौन सी किन्नरी ज़्यादा सुंदर है, कौन सी कम सुंदर है, तो ये तो बचकाना बात होगी, है ना। ये सभी सुंदर होती हैं, इसी तरह से अप्सराएं भी सुंदर होती हैं। और मैं एक बात और बता दूं, इनमें न तो कोई छोटी होती है न कोई बड़ी होती है। अप्सराएं भी न कोई छोटी होती है न बड़ी होती है। बहुत सारे साधक सवाल करते हैं, गुरुजी बड़ी अप्सराओं की साधना करने में तो दिक्कत होती है, कोई छोटी अप्सरा की साधना बताओ। अरे भाई, अप्सरा न छोटी होती है न बड़ी होती है। इस तरह से किन्नरियाँ भी न छोटी होती हैं न बड़ी होती है। किन्नरी किन्नरी होती है, अप्सरा अप्सरा होती है और इनकी साधनाएं सरल है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी इनकी साधना कर सकती है। जिस तरह से महिलाएं अप्सराओं की साधना कर सकती है उसी तरह से किन्नरी भी, किन्नरी की साधना भी महिलाएं आराम से कर सकती है। अपनी सहेली के रूप में इनको संकल्प लेकर के और आप इनकी साधना कीजिए। एक पुरुष जब इनकी साधना करता है तो वो प्रेमिका के रूप में करता है। बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो इनको माँ के रूप में भी सिद्ध करते हैं। हाँ, तो ये तो व्यक्ति की अपनी अपनी भावनाएं होती है कि कौन किस भावना से इनको सिद्ध करता है। आप किसी भी भावना से इनको सिद्ध कर सकते हैं। माँ के रूप में भी कर सकते हैं, बहन के रूप में भी कर सकते हैं और प्रेमिका प्रेयसी के रूप में भी इनको सिद्ध कर सकते हैं।
किसी भी रूप में इनको सिद्ध करो। ये साधक की तमाम सारी इच्छाओं की पूर्ति करती है। साधक की हर इच्छा को ये जानती है, इसको तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। कि साधक क्या चाहता है वो साधक को स्वयं अपने मुंह से बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अरे ये तो मन की बात जानती है, ये जानती है कि मेरे साधक को अब किस चीज की आवश्यकता है, ये स्वतः ही ला करके दे देती है, देर नहीं करती और ये कभी धोखा भी नहीं करती। ये बहुत ही सौम्य और सरल स्वभाव की होती है। इनकी वाणी में मधुरता होती है, इनकी वाणी में मिठास होती है। हाँ, मन करता है इनको देखते ही जाओ, देखते ही जाओ, देखते ही जाओ, इनके सौंदर्य का रसपान करते ही जाओ, करते ही जाओ, करते ही जाओ, मन ही नहीं भरता। हाँ, इतनी खूबसूरत होती हैं ये कि मन नहीं भरता, दिल नहीं भरता इनको देखने भर से भी। तो आप लोगों को ये साधना करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत साधना है और ज़्यादा कठिन भी नहीं है। ये कठिन है ही नहीं, ये साधनाएं कठिन होती ही नहीं है। बहुत सारे साधक ऐसे कहते हैं कि गुरुजी 11 दिन तो बहुत हो जाते हैं, 21 दिन तो बहुत हो जाते हैं, थोड़ा कम दिनों की बताओ, 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, है ना। यानी शॉर्ट कट ढूंढना चाहते हैं हमारे साधक भी। जो है आजकल बड़े चालाक हो गए हैं, बड़े समझदार हो गए हैं और ज़रूरत से ज़्यादा ही हो गए हैं, है ना। उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़े। हाँ, कौन 11 दिन तक साधना करेगा, कौन 11 दिन तक मंत्र जप करेगा। अरे 1 दिन में ही प्रत्यक्ष हो जाए तो सबसे बढ़िया ही है, 3 दिन में प्रत्यक्ष हो जाए तो सबसे बढ़िया ही है। अरे भाई, हर साधना के अपने दिन निश्चित होते हैं, हर साधना के अपने मंत्र जप होते हैं। किस साधना में कितने मंत्र जप रोजाना किए जाते हैं ये सब निर्धारित हैं और उन्हीं के अनुसार साधनाएं होती है। तो शॉर्टकट मत अपनाओ, बल्कि पूरी श्रद्धा भाव से इन साधनाओं को करो। जब पूरी श्रद्धा से आप इन साधनाओं को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मैं एक बात और बता देता हूँ, अप्सराओं के मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, मैंने उनमें भी ये बात कही है कि आप वासना की दृष्टि से इनको कभी भी न देखें। अगर आपके अंदर वासना का भाव है तो आपकी साधना सफल होगी ही नहीं। इस जन्म में तो क्या, आप 7 जन्मों तक साधना करते रहो, किसी भी अप्सरा की करो या किन्नरी की करो, योगिनी की करो, साधना सफल होगी ही नहीं। वो प्रत्यक्ष होंगी ही नहीं होंगी। उनके प्रति तो शुद्ध सात्विक भाव चाहिए। आपके मन में कामुकता नहीं होना चाहिए उनके प्रति, आपके मन में वासना नहीं होना चाहिए। आप ये कभी न सोचें कि बस किन्नरी मुझसे प्रसन्न हो जाए, अप्सरा मुझसे प्रसन्न हो जाए और मुझे वरदान दे दे और फिर उसके साथ में हम बिस्तर हो जाऊं, उसके साथ खूब अटखेलिया करूं और उसके साथ में संभोग करूं, उसके साथ में प्रेमालाप करूं। ये इस तरह का जो है सोचना ही नहीं। हाँ, इस तरह का अगर किसी के मन में विचार होता है ना तो वो प्रत्यक्ष नहीं होती है। अरे ये देवलोक की है भाई, है ना। तो ये बहुत सात्विक प्रवृत्ति की होती हैं, इसलिए जो है इन हमारी आंखों में जो है गंदगी नहीं होना चाहिए, हमारी आंखों में इनके प्रति प्रेम होना चाहिए। हाँ, ऐसा प्रेम जो अटूट हो। हाँ, ऐसा प्रेम का आप सोते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते आपके रोम रोम में, आपका रोम रोम जो है उसी का नाम जपता रहे, ऐसा प्रेम हो। आपकी वो आंखों के सामने से कभी ओझल ही ना हो, ऐसा प्रेम होना चाहिए। आपका ध्यान हमेशा उसी की तरफ लगा रहे। हाँ, आप उसी की कल्पना में खोए रहें, तब जाकर के इतना जब समर्पण होता है ना, तब जाकर के ये प्रसन्न होती है। और अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि जो है अप्सरा 3 दिन में प्रत्यक्ष हो जाएगी, 5 दिन में प्रत्यक्ष हो जाएगी, वो आपके साथ में जो है हम बिस्तर भी हो जाएगी, आप उसके साथ उसके बदन के साथ आप जो है अपनी वासना की भूख भी मिटा सकते हो, कर सकते हो, है ना। मैं धिक्कारता हूँ उन लोगों को, इस तरह का कुछ भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ जो है बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। आप इतने उच्च कोटि के महात्मा नहीं हैं, आप इतने उच्च कोटि के संत नहीं हैं, आप विश्वामित्र नहीं हैं कि जो है आप विश्वामित्र की तरह जो मेनका को सिद्ध करके उसको प्रत्यक्ष करके उससे शादी कर ले और उससे जो है बच्चे पैदा कर ले। नहीं है आप। अरे उनको जो उनके साथ हम बिस्तर होने के लिए आप के पास में जो है तपोबल होना चाहिए, साधना की जो है उच्चता होना चाहिए क्या, तब जाकर के होता है ये तो सारा। और उसमें तो जीवन खपा दिया जाता है, साधनाओं में तो जीवन खपा दिया जाता है।
इतना उच्च कोटि का संत बनने के लिए, महात्मा बनने के लिए तो हिमालय की गुफाओं में रहना पड़ता है भाई। हाँ, और वहाँ बैठ करके और भूखे प्यासे रात और दिन तपस्याएं करनी पड़ती है, तब जाकर के जो है होता है, और वर्षों वर्षों लग जाते हैं उसमें। इसलिए हमारा जो ग्रस्त साधक है वो इस तरह न सोचे। हाँ, इनको सिद्ध करने से जो है ये होगा कि आपके कोई भी कार्य रुकेंगे नहीं, आपकी हर मनोकामना को वो पूरा करेंगी। वो एक अच्छे दोस्त की तरह, एक अच्छे मित्र की तरह, एक अच्छी प्रेसी के रूप में वो आपकी हरदम सहायता करेगी। वो आपके दुश्मनों को जो है आपसे दूर कर देगी, है ना। और इसके साथ ही आप अगर आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो वो आपको आर्थिक रूप से संपन्न बना देंगी। आप जिस भी वस्तु की आप उससे मांग करेंगे, इच्छा करेंगे, वो उसकी पूर्ति कर देगी। वो आपके परिवार का ख्याल रखेगी, ध्यान रखेगी। आपकी ज़िंदगी को वो गार्डन गार्डन कर देगी। आपकी ज़िंदगी को वो सुगंधमय बना देगी, सुरम्यमय बना देगी। अरे तो ये क्या कम है क्या? हाँ, तो इसलिए जो है आप इन बातों का ध्यान रखें जो मैंने इनके बारे में बताई है, चाहे वो किन्नरी हो, अप्सरा हो, योगिनी हो, या जो है यक्षिणियाँ वगैरह हो। हाँ, कुछ यक्षिणियाँ होती हैं जो अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए भी वो साधकों का इंतजार करती रहती है। होती है ऐसी यक्षिणियाँ, है ना, जिनको शारीरिक भूख बहुत ज़्यादा होती है और वो अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए ही प्रत्यक्ष होती है। हालांकि काम वो भी करती हैं, हर प्रकार का काम करती है, लेकिन वो कभी भी आ टपकती हैं, है ना। वो न दिन देखती हैं न रात देखती हैं, और जो है कभी भी आ टपकती है और साधक के साथ अपनी जो है वासना की भूख को तृप्त करती है वो। तो वो भी जो है खतरनाक है। अगर आपने मना कर दिया ना, तो फिर मना कर दिया तो फिर जो है आपकी ज़िंदगी को वो बर्बाद भी कर देती है, तहस नहस भी कर देती है। तो मैं इस तरह की कोई साधना आपको नहीं बता रहा, मैं तो सौम्य साधना ही बता रहा हूँ आपको, जिनको हमारा गृहस्थ साधक जो है वो आसानी से कर सकता है। तो आइए बात करते हैं हम मनोहारी किन्नरी साधना के बारे में, है ना। दोस्तों, इस किन्नरी की साधना, मनोहारी किन्नरी की साधना, वो जो है अमावस्या से और पूर्णिमा तक की जाती है। 15 दिन की साधना है। अमावस्या से आप इस साधना को शुरू करेंगे और पूर्णिमा के दिन इसको समाप्त करेंगे। यानी ये 15 दिन की साधना है, रात्रिकालीन साधना है। रात्रि के आप 10 बजे के बाद आप साधना में बैठेंगे, 10 बजे से पहले नहीं बैठेंगे। तो आप स्नान करेंगे, और स्नान करेंगे तो उसमें पानी में आप गुलाब जल डाल करके और स्नान करेंगे, और लाल रेशमी वस्त्र पहनेंगे। ध्यान से सुनिएगा, लाल चमकीले भड़कीले लाल रंग के रेशमी वस्त्र होने चाहिए, इससे ये जल्दी आकर्षित होती है ना। आपके बाजोट पर भी आप लाल वस्त्र बिछाएंगे, और आपका जो आसन रहेगा वो आसन भी आपका लाल ही रहेगा। हाँ, चमकीला भड़कीला जो लाल रंग का रेशमी वस्त्र नहीं आते हैं क्या, वो वाला कपड़ा आपको, वस्त्र आपको लेना पड़ेगा। पूर्व की ओर आपका मुंह होगा, आपको पूर्व की ओर मुंह करके आपको ये साधना करनी पड़ेगी। तो अपने साधना कक्ष में आप फालतू के सामान हटा करके साधना कक्ष को बिल्कुल साफ सुथरा कर लें, पहले से ही उसको धो ले, पोंछ ले एक दिन पहले ही, और उसमें इत्र छिड़क दें, उसको सुगंध में बना दें, गुलाब के फूल बिछा दें और उसको सुगंध में बना दें, खूब सुगंध में अगरबत्तियाँ जला दें, इत्र छिड़क दें। इस तरह से आपको वो अपना साधना कक्ष वो सजा देना है। आलतू फालतू सामान उसमें कुछ भी नहीं होने चाहिए। तो पूर्व की तरफ जो कमरे की दीवार है वहाँ पर आप जो है बाजोट लगाएंगे, और उस पर जो है आप लाल वस्त्र बिछा करके उस पर अपने गुरुजी का चित्र स्थापित करेंगे। इसके साथ ही आप वो चित्र लेंगे जिसमें भगवान गणेश जी और माता पार्वती का फोटो है। भगवान गणेश जी जो है माता पार्वती की गोद में बैठे हुए हैं, है ना। वो वाला चित्र आप, वो भी आप वहाँ पर स्थापित करेंगे अपने गुरुजी के पास ही, और उसके पास ही मनोहारी किन्नरी का प्राण प्रतिष्ठित चित्र होना चाहिए जिसको आप स्थापित करेंगे। ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको जो है सबसे पहले अपना सुरक्षा घेरा लगाना है, तो बहुत जरूरी है। तो अपने बाएं हाथ में चावल लेके दाहिने हाथ से 2-2 4-4 दाने सभी दिशाओं में फेंकते हुए आपको सुरक्षा मंत्र बोलना है। ओम अपसर्पंतु ये भूता भूमि संस्था ये भूता विघ्न करता रस्ते नश्यंतु शिवा गया अपक्रामंतु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभे।
स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। इस मंत्र को तो आप परमानेंट याद ही कर लें, क्योंकि जब भी को आप कोई साधना करेंगे तो इसी मंत्र से आपको सुरक्षा घेरा लगाना होगा। तो इस तरह से आपका सुरक्षा घेरा लग जाएगा। या फिर आप चाकू की सहायता से दीवार बाएं से दाएं या दाएं से बाएं दीवार के सहारे से अपने चारों तरफ चाकू घुमाते हुए, चाकू से रेखा बनाते हुए और जो है दाएं तरफ ले जाएं, और इस तरह से भी आप जो है ये मंत्र बोलते हुए आप सुरक्षा घेरा लगा सकते हैं। सुरक्षा घेरा लगने के बाद में आपको जो है यंत्र स्थापित करना है। किन्नरी यंत्र आपके पास में होना चाहिए जो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, और इसमें किन्नरी बीज मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला होना चाहिए। इस साधना में रुद्राक्ष की माला काम में लेंगे आप मंत्र जप करने के लिए, जो किन्नरी बीज मंत्रों से, मनोहारी किन्नरी बीज मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। इनके बिना आप इस साधना को न करें, और अगर आप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी सफलता प्राप्त नहीं होगी, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है। रक्षा माला आप अपने गले में धारण कर लें। आपके पास रक्षा माला होना चाहिए, वो आपको एक बार ही तैयार करवानी पड़ेगी, उसके बाद वो जिंदगी भर वो रक्षा माला जो है जब भी आप साधना करें उसको अपने गले में पहन लें। साधना समाप्त होने के बाद में उसको उठा करके और जो है बाजोट पर रख दें, चौकी पर रख दें। ठीक है ना। तो रक्षा माला अपने गले में पहन लें। अब आपको सबसे पहले जो है भगवान गणेश जी का और माता पार्वती का आपको जो है चित्र का पूजन करना है। तो सामान्य पूजन करना है। आप स्नान कराएं, अक्षत तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, है ना। और इसके साथ ही आप फिर अपने गुरुजी का भी इसी तरह से पूजन कीजिए। गुरुजी के चित्र को स्नान कराएं और तिलक लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं। ठीक है। साधारण सामान्य पूजा करते हैं हम लोग। इसके साथ ही आपको फिर जो है जो किन्नरी जो चित्र है उस किन्नरी चित्र का भी आपको इसी तरह से पूजन करना है। पूजन करने के बाद में आपको यंत्र का और माला का पूजन करना है। यंत्र को आपको क्या करना है, एक ताम्र पात्र लेना है, प्लेट लेना है। उस प्लेट में जो है आप गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछा दे और उसके ऊपर जो है यंत्र को स्थापित कर दे, है ना। और फिर उसकी पूजा करें। इसी तरह से आप माला की पूजा करें। पूजा करने के बाद में आपको गणेश जी के मंत्र की एक माला करनी है। ओम गंग गणपति नमः, आप इस मंत्र की एक माला कर सकते हैं। ओम गणेशाय नमः, आप इस मंत्र की भी एक माला कर सकते हैं। ओम वक्रतुंडाय नमः, आप इस मंत्र की भी एक माला कर सकते हैं। इसके बाद आपको गुरु मंत्र की एक माला करनी है। अगर आपके गुरु डॉक्टर नारायण दत्त जी श्री माली हैं तो आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र की माला करें। कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को गुरु मान लें और ओम नमः शिवाय मंत्र की माला करें। और या फिर आपने जिसको भी अपना गुरु बना रखा हो उनके दिए हुए गुरु मंत्र की आप एक माला करें। ये बहुत जरूरी है। आपको सुगंधित अगरबत्ती लगा देनी है और इसके साथ ही गाय का शुद्ध घी होना चाहिए जिसका आप दीपक जलाएंगे। और दीपक में इतना घी होना चाहिए कि जब तक आप मंत्र जप नहीं कर लें तब तक जो है दीपक बुझना नहीं चाहिए, दीपक जलता हुआ रहना चाहिए। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको जो मंत्र जप शुरू करना है वो रात्रि के 11 बजे से करना है ना। मैंने 10 बजे का समय इसलिए बताया क्योंकि 10 बजे आप स्नान करेंगे, 10 बजे के बाद में स्नान करेंगे, कपड़े पहनेंगे, फिर अपने पूजा कक्ष में आएंगे, पूजा कक्ष में तमाम सारी सामग्रियों को सजाएंगे, रखेंगे, करेंगे। तो इनमें जो है घंटा भर तो इनमें लग जाता है ना। तो आपको जो मंत्र जप जो शुरू करना है ना तो वो 11 बजे शुरू करें। मेरे कहने का मतलब है आप कार्यक्रम इस तरह से शुरू करें ताकि जो है मंत्र जप करने का जब समय आए तो जो है 11 बज चुके हों। तो 11 बजे आपको मंत्र जप शुरू करना है। तो आपके पास में जो प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की जो माला है उस माला से आपको 11,000 मंत्र जप करने हैं एक रात में। ये बता देता हूँ मैं कितने करने हैं। 11,000 मंत्र जप करने हैं। अब इसमें 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे या 4 घंटे लगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है ना। तो मंत्र इस प्रकार है, मंत्र को ध्यान से सुने, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छी तरह से याद कर लें। शुद्ध उच्चारण करना है, जो है मंत्र को त्रुटिपूर्ण बिल्कुल भी नहीं बोलना है। इस बात का जो है विशेष ध्यान रखना होता है। अगर आपने मंत्र को जो है गलत उच्चारण कर दिया तो आपकी सारी साधना निष्फल जाएगी, बेकार जाएगी, आपको साधना का प्रतिफल प्राप्त होगा ही नहीं, है ना। तो मंत्र इस प्रकार है।
ओम मनहरिणी मनोहरिण्ये नमः। ओम मनहरिणी मनोहरिण्ये नमः। इस तरह से जो है ये जो मंत्र है, इस मंत्र का आपको 11,000 दिन करना है। समझ में आ गई बात आपके? इस तरह से ये जो साधना है ये अमावस्या से शुरू होती है और पूर्णिमा पर समाप्त होती है। इस बीच में आपको जो है भोग भी लगाना है। तो भोग आप मिष्ठान का लगा सकते हैं, मावे की बनी हुई मिठाई का लगा सकते हैं, आप खीर का भी लगा सकते हैं अपने घर पर बना करके। भोग को आपको स्वयं ही ग्रहण करना है ना। बीच में भी आपको किसी प्रकार का कोई अनुभव होता है, किसी प्रकार की कोई हलचल होती है, कमरे में कोई आवाज़ें आती है, घुंघरू बजते हैं, पायलें बजती है या कोई आकृतियाँ चलती फिरती दिखाई देती है, तो आपका ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान जो है मंत्र जप के समय भी यंत्र पर और चित्र पर ही होना चाहिए। यंत्र और किन्नरी के चित्र पर ही आपका ध्यान होना चाहिए। आपके आसपास कुछ भी हो, आपको न तो उसकी परवाह करनी है, ना आपको ध्यान देना है ना। और मंत्र जब लगातार करना है, माला को रोकना नहीं है। और अगर मनोहारिणी किन्नरी पहले भी अगर प्रत्यक्ष हो जाती है तब भी आपको उससे कोई बात नहीं करना। हाँ, आपको पूर्णिमा के दिन जब वो प्रत्यक्ष होगी तभी आपको उससे बात करना है। उस दिन आप 2 मालाएं ला करके रखें, एक माला स्वयं पहन लें, एक माला आप बाजोट पर रख दें। और जब वो प्रत्यक्ष हो तो जब आपके मंत्र जब पूरे हो जाएं उसके बाद आप जो है उस माला को उठा करके और उसके गले में पहना दें। उसको इत्र का फोआ भेंट करें। इत्र जो है आपको अपने कपड़ों पर भी लगाना है, आसन पर भी लगाना है, बाजोट पर भी इत्र लगाना है। आपको जो है यंत्र पर, माला पर और किन्नरी के चित्र पर, इन सब पर आपको इत्र भी लगाना है, रोजाना लगाना है। अच्छा, जब आप गुरु मंत्र पूरा कर लें तो जो है आपको उसी समय फिर संकल्प लेना है। मैं ये बताना भूल गया था, है ना, क्योंकि बीच बीच में जो है मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ तो दिमाग से बात निकल जाती है। तो आपको उस समय संकल्प भी लेना है। जो ही आप गुरु मंत्र की माला करके निपटे तो आपको संकल्प लेना है। संकल्प में आप जो है दाएं हाथ में जल लें, जल लेकर के और आप जो है बोलें, मैं अपना नाम बोलें, पुत्र श्री अपने पिता का नाम बोलें, गोत्र अपना गोत्र बोले, निवासी आप कहाँ के रहने वाले हैं उस स्थान का नाम बोलें। हे गुरुदेव, मैं मनोहारी किन्नरी की साधना जो अमावस्या से पूर्णिमा तक की है, ये साधना मैं करने जा रहा हूँ। मनोहारी किन्नरी प्रत्यक्ष हो, मुझे वचन दे और मेरे तमाम सारे कार्यों को सिद्ध करे। सब साधना में सफलता का आप मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए और उस जल को पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। तो ये संकल्प आपको पहले दिन ही लेना है, रोजाना नहीं लेना। बाकी रोजाना आपको तमाम सारी क्रियाएं करनी है, पूजा पाठ की जो भी क्रियाएं हैं ना वो सब आपको करनी होगी, है ना। तो इस तरह से आपके जो है वो किन्नरी प्रसन्न हो जाएगी। वो आप उससे वचन लें, वो आपको वचन देगी, है ना। वचन में जो है आप उससे कहें कि मैं जब भी बुलाऊं तब आप प्रत्यक्ष हों, मैं जो भी कार्य बताऊं आप उन कार्यों को करें और मेरे परिवार की, मेरे घर की सबकी सुरक्षा करें, है ना। उससे ये भी पूछ लीजिएगा कि आपका प्रत्यक्ष होने के लिए, आपको बुलाने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो हो सकता है वो आपको ही जो है कोई मंत्र बता दे या कोई तरीका बता दे, तो आपको वो मंत्र और वो तरीका याद रखना है। या वो ये भी कह सकती है कि जिस मंत्र से तुमने मुझे प्रत्यक्ष किया है, इसी मंत्र को तुम्हें 3 बार बोलना है या 5 बार बोलना है तो मैं प्रत्यक्ष हो जाऊंगी। तो ये आपको उसी से ही पूछना है और वो बताएगी। तो इस तरह से ये साधना सफल हो जाएगी। जब वो प्रत्यक्ष हो जाए तो अगले दिन आपको वो यंत्र और माला बहते हुए पानी में, नदी में प्रवाहित करना है या आप किसी तालाब में विसर्जित कर दें। ठीक है ना। तो ये हो गया तरीका। अब आपको करना क्या है, आपको इन 15 दिनों में पूरे सात्विक तरीके से रहना है। आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपको साधना कक्ष में ही जमीन पर बिस्तर बिछा करके सोना है ना। आपको सात्विक भोजन करना है, एक समय भोजन करना है। भोजन में मांस, मछली, अंडा, नॉनवेज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। लहसुन और प्याज का प्रयोग भी नहीं करना है। इसके साथ ही आपको किसी भी प्रकार के नशे पते का, पान, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, गुटखा, है ना, गांजा, भांग, शराब, इन किसी भी प्रकार के नशे का आपको प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है।
है ना। अपनी पत्नी से आपको दूर रहना है, कामुक विचार आपके मन में नहीं आने चाहिए, वासना के विचार आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए। आपके आड़ोस पड़ोस माताओं बहनों को आप जो है श्रद्धा भाव से देखेंगे, उनके प्रति भी आप जो है बुरे विचार पैदा नहीं करेंगे। आपकी आंखों में वासना की गंदगी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इन बातों का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इसके साथ ही आप जो है हमेशा जब भी फ्री रहेंगे तो उस समय आप किन्नरी का ही मनन किया करेंगे। हाँ, किन्नरी के बारे में ही सोचा करेंगे, उसका ही ध्यान किया करेंगे, ठीक है ना। और दान धर्म भी करेंगे। आप पक्षियों को दाना डालेंगे, आप गायों को चारा डालेंगे, आप चींटियों को भी दाना डालेंगे, ये धर्म कर्म भी आप करेंगे। आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाता है तो आप उसको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। उसको एक मुट्ठी आटा ही रखिए, एक मुट्ठी अनाज रखिए, या उसको 5 रुपया ही उसके हाथ में पकड़ा दीजिए, कुछ न कुछ जरूर दीजिए। इस तरह से जो है ये साधना होती है। झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। हाँ दोस्तों, इस तरह से जो है ये प्रसन्न होती है, और जब ये प्रसन्न हो जाती है तो सब वारे न्यारे कर देती है, जीवन के तमाम सारे संकटों को ख़त्म कर देती है। अरे ये किन्नरी जो है आपके जीवन में जो है बहार पैदा कर देगी, बहारें पैदा कर देगी, और आपके जीवन को जो है ये उच्चतम शिखर पर पहुंचा देगी, निश्चित रूप से पहुंचा देगी। तो पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने गुरु पर श्रद्धा रखते हुए, साधना पर श्रद्धा रखते हुए आपको ये साधना करना चाहिए। अरे समय मत गंवाइए, आज का दिन जो बीत गया वो फिर कभी नहीं आएगा। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और ज्वार किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। जो आज का समय है, जो निकल गया ना, ये कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए जो है वक्त को मत गंवाइए, वक्त की कदर कीजिए और समय पर तमाम सारे कार्यों को कीजिए। इनमें कोई मुश्किल भी नहीं है, ये साधनाएं सरल है। अगर इन सरल साधनाओं को भी आप नहीं कर सकते तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। बस आप सिर्फ एक काम ही कर सकते हैं, हाथ पे हाथ धर करके निठल्ले बैठे रहते हैं, या अपनी तकदीर को कोसते रहते हैं, अपने कर्मों को कोसते रहते हैं, स्वयं को दोष देते रहते हैं, किस्मत को दोष देते रहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा फिर भगवान को दोष देते रहते हैं। भगवान ने तो मेरी तकदीर में यही लिखा है। कुछ नहीं लिखा किसी ने भी आपकी तकदीर में। आपकी तकदीर को लिखने वाले आप स्वयं हैं, आपकी तकदीर को बनाने वाले आप स्वयं हैं। अपने गुरु के बताए हुए निर्देशों का पालन करो, अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने की आप कोशिश करो। जब गुरु आपको हाथ पकड़ के चलाना सिखा रहे हैं तो फिर आप क्यों नहीं चल रहे? अरे घुटनों के बल मत जिए, है ना, जिंदगी मत जिए। घुटनों के बल जीना कोई जिंदगी में जिंदगी नहीं होता है। सर उठा करके जिए, और सर उठा करके जीने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, और कर्म आपको जैसा आपके गुरु बताते हैं, जैसे आपके गुरुदेव बताते हैं, उसी प्रकार से कीजिए। निराशा को छोड़ दीजिए, निराशा को बिल्कुल भी अपने पास मत आने दीजिए। निराशा जो है अधपतन की ओर ले जाती है, निराशा गर्त की ओर ले जाती है, निराशा इंसान को खत्म कर देती है, उसके मनोबल को गिरा देती है। इसलिए निराशा से दूर रहकर आशा का संचार कीजिए अपने दिल और दिमाग में, और दृढ़ निश्चय पैदा कीजिए कि नहीं, मैं ये साधना करके ही रहूंगा। एक बार में सफल नहीं होगी, मैं 2 बार में करूंगा, 3 बार में करूंगा, 4 बार 5 बार में करूंगा, लेकिन मैं करूंगा ही करूंगा, और मैं इस साधना को सिद्ध करके रहूंगा ही रहूंगा। इतना दृढ़ निश्चय और इतनी विल पावर, इच्छा शक्ति आपके अंदर होना चाहिए, तब जाकर के साधनाएं होती है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई बात है, कुछ पूछना है, तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इन पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बेहिचक होकर कॉल कर सकते हैं, बेधड़क होकर के कॉल कर सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको, हर समस्या का समाधान मिलेगा आपको, है ना। तो कीजिए इन प्रयोगों को जो मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। मैं चाहता हूँ आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।